ओके क्लास, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6.3 सेकेंड ईयर के ही कुछ और क्वेश्चंस। जहाँ से हमने कल छोड़े थे वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग में समझाया था कि किस तरीके से हमने 6.3 के 12 पार्ट करे थे, आज हम उससे आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 13 करेंगे। और मैंने कहा भी था कि 13 पार्ट 12 से ऑनवर्ड सारे इंटरमीडिएट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे, जिससे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। सेक स्क्वायर 4x माइनस 2 सेक 4x प्लस 1 dx। सभी के इंटीग्रेशन मौजूद हैं, आपने बस क्या करना है, सबको अलग अलग करके इनको इंटीग्रेट करना है। ये 2 लिखा, सेक 4x dx प्लस dx। तो मैंने कल ही की क्लास में आप लोगों को समझाया था कि कैसे इनकी इंटीग्रेशन आपने करनी है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो है 10 साथ में 4x, और x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेक का डेरिवेटिव हो जाता है आपके पास, और इंटीग्रल हो जाएगा ln सेक 4x प्लस 10 4x, और साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है एंगल के वो नीचे आ जाएगा, और प्लस x और प्लस c। तो चाहें तो इसे मजीद सॉल्व कर लें या यूं ही छोड़ दें, दोनों चीज़ों में ये एक्सेप्टेबल होगा। तो ये पार्ट 13 हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 14 की तरफ। तो 14 पार्ट में हमारे पास क्या कहना चाह रहा है। 14 पार्ट इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट के लिए बहुत ज़्यादा। क्या लिखा हुआ है भाई, सेक एक्स 10x dx। सर ये तो ऊपर डेरिवेटिव लग रहा है, किस चीज़ का सर, सेक का। a प्लस बी सेक एक्स। तो अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो इसकी होल पावर कितनी है, 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसको डिनोमिनेटर को, a प्लस बी इंटू सेक एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dt अपॉन dx इज इक्वल टू b। सेक का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, सेक x और 10x। सर सब कुछ सही है, बस हमें dx को वहाँ लेके जाना है, तो बस dx को वहाँ ले जाइए। सेक x इंटू 10x और dx। अब क्या होगा, अब बस आपने यहाँ पर रख देना है dt अपॉन बी इंटू 1/t। 1/b को आप बाहर लेके चले गए, जैसे आप इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो t की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा ln t, और फिर 1/b ln, और t की जगह लिखेंगे a प्लस बी सेक x और प्लस c। तो ये देखें आपके पास कितने सुकून से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और ये पेपर में आती भी। अब इसके बाद हम चलते हैं, पार्ट 15 पे। तो पार्ट 15 है dx अपॉन cos x 2x cot 2x। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये cosec को और ये cot को ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक करने पे मुझे क्या मिलेगा, 1/sin 2x cos 2x अपॉन sin 2x dx अपॉन 1 माइनस cos
2x अपॉन साइन, ये साइन 2x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर किसी ने कहा सर इसका डेरिवेटिव ढूंढिए कॉस का। तो सर कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन होता है नेगेटिव का। तो सर यहाँ पे लेट किसको करेंगे, आप लेट करोगे यहाँ पर इसको, लेट t इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0, डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना हो जाएगा माइनस का sin x, dt ओवर dx इज इक्वल्स टू 0 माइनस का sin 2x इंटू 2। तो ये 2 उठकर कहाँ आ जाएगा, नीचे, और यहाँ आ जाएगा sin 2x और dx। ये देखिए sin 2x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt अपॉन 2। तो यहाँ देखिए dt अपॉन 2 1 अपॉन t, 1 अपॉन 2 को बाहर लेके गए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 ln t और प्लस c। आखिर में t की जगह जो आपने वैल्यू सपोज करी थी वो लिख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको सब आसानी लगा होगा, क्योंकि ये सारे मिलते जुलते ही क्वेश्चन है। अब आ जाए, इसके बाद हम चलते हैं पार्ट 16 पे। तो पार्ट 16 पे हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, ये पार्ट 16 भी थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में अजीब सा है, पर सोल्यूशन इसका आसान है। सबसे पहला काम हम जरा पहले तो इसको क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 16 का लिखा हुआ है साइन का एंगल जो है वो ln x है अपॉन x3 माइनस कॉस ln x हाफ इंटू dx। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या एंगल का डेरिवेटिव है, तो उसके लिए हमें इसको t सपोज करना पड़ेगा, 3 माइनस कॉस ln x। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0, कॉस ln x और बराबर में एंगल का डेरिवेटिव ले लीजिए, dt ओवर dx इज इक्वल्स टू कॉस का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन ln x, और ln के साथ जो भी लिखा होता है वो अपॉन में आ जाता है। सर ये तो पूरे का पूरा एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनकर आ गया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, साइन ln x अपॉन x, साइन ln x अपॉन x dx। सर बस अब dx को वहां ले जाइए, सर ये भी ले जाते हैं, साइन ln x ओवर x और dx। अब देखें, अब इस क्वेश्चन को आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं एज कंपैरेटिव टू पहले के। अब आपने क्या करना है, इस t की पावर को -1/2 करना है, dt करना है। देन जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 और प्लस, तो ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा 2। t की जगह t की वो वाली वैल्यू जो आपने सपोज करी थी वो लिख दीजिए। तो बेटा ये आपके वो पार्ट भी हो गए जो रिमेनिंग थे। मुझे बताएं ये पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ किसी को?